हर्ज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुरा दे। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। ओम शांति। दुआओं से संपन्न महादानी रूहानी टीचर्स को गॉडली मॉर्निंग। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। जाना आसान है अपने घर अपने वतन, बिना हिसाब किताब चुकतू किए कैसे जा सकते हैं? तो हिसाब किताब तो चुकाना ही है ना, क्लियर करना है अकाउंट। कैसे करेंगे? बाबा को याद करके पुराने खाते को भस्म करना है हमें, नए सुकर्म करने हैं। विकर्मों का तो अब मार्जिन है ही नहीं। और जाने से पहले देवताई गुण रॉयल चलन धारण करना है, सदा आत्मिक स्मृति में रहना है। ये याद रहे कि हम ट्रस्टी हैं, फालतू खर्चा अब हमें अलाउड नहीं है। और हाँ, अब नए बंधन नए संबंध क्रिएट नहीं करने हैं। सबसे सेवा का संबंध हो, दैहिक बंधन दैहिक संबंध नहीं। बैच से हम सेवा कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, बाबा आज हमें ये भी समझाते हैं। और अंत में क्या सीन होंगे वो मुरली के एंड में बाबा बताएंगे। आज तारीख है 6 जनवरी 2024। तो बाप की छत्र छाया में रहकर सुनते हैं परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। बाबा कहते हैं अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त बनना है, कहीं भी आसक्ति ना हो। देह के संबंध पदार्थ पुराना स्वभाव संस्कार कहीं भी किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं हो। अब कर्मातीत बनकर घर चलना है। कर्म का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े, उसके फल का प्रभाव ना पड़े। तो कर्मातीत बनकर अपने वतन अपने परम धाम चलना है। बाबा कहते हैं सुकर्म करो, अब विकर्म करना नहीं है। 63 जन्मों से तो हम विकर्म करते ही आए, अब श्रीमत मिली है तो सुकर्म करना है। और बाप की याद से हमें अपने विकर्म भस्म करने हैं। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 महिमा को याद रखो? बाबा कहते हैं अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। कौन सी 3 महिमा, कौन से 3 स्वरूप? तो बाबा याद दिलाते हैं उत्तर में, पहला निराकार की महिमा। निराकार कौन है? बाबा भी निराकार और हम भी निराकार हैं ना, तो निराकार की महिमा। दूसरा देवताओं की महिमा और तीसरा स्वयं की महिमा। तो अभी हम कौन है? संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और स्वयं की महिमा, ये 3 की महिमा को सदा याद रखो। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है। बाबा है ना सागर, ज्ञान का सागर, शांति पवित्रता प्यार का सागर, तो हम मास्टर सागर बने हैं। बाबा निराकार है, हमें अपना निराकार स्वरूप याद रहता है, हम पूजनीय बने हैं। देवताओं जैसी रॉयल चलन है, हाँ चेक करो, हम देवताओं जैसे हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं।
और आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। बाबा ने अभी आगे बताया हम आत्मा हैं, तो आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान के हम उसका स्वरूप बने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हाँ, बाबा ने जो हमारे लिए नियम, मर्यादाएं, धारणाएं बताई हैं उनका हम पालन करते हैं। तो आत्मा, देवता और निराकार, ये तीन की जो महिमा है ये अपने अंदर चेक करनी है। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, ट्रैकिंग करते हैं ना, सब तो नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, माना अपने शांत स्वरूप में टिकना। ये है ऊपर जाना, टावर ऑफ साइलेंस, पावन बन के ऊपर जाना। और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहाँ रखते हैं खौफनाक चीज़ें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। देखो कैसी कैसी गैसेस डाल रहे हैं ना अब तो। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ, बिंदु बनकर अब घर की तरफ उड़ चलो। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। देखो मौत को भी कितना आसान बना दिया है। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बच्चों ने कर्मों की गति भी समझाई है। हम बच्चों ने औरों को समझाई है। हमें किसने समझाई? बाप ने। हाँ, जब हम कोर्स कराते हैं तो हम औरों को कर्मों की गति समझाते हैं, जो बाबा ने हमें समझाया है। तो अब हमें क्या करना है? तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। तो अब हमने समझ लिया ना कैसे कर्म करने हैं, तो यही पाठ हमें औरों को भी पढ़ाना है। कल कहा ना बाबा ने रूहानी टीचर हो। तो रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। दुर्गति, गति, सदगति सब बाबा ने हमें समझा दिया है। तो अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कई कहते हैं ना कि मोह नहीं होगा तो आपस में संबंध कैसे रूखे सूखे हो जाएंगे। तो मोह तो विकर्म है ना, शुद्ध प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के बच्चे तो हो ना। ब्रह्मा के तो हम बच्चे हो गए ना, भल शरीर की उम्र कितनी भी हो, लेकिन बाबा के तो बच्चे हैं, ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर कौन सी स्टेज है? जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। माना बाबा ने बताया तुम कुमार कुमारी हो, आपस में भाई बहन हो, लेकिन अब उससे भी ऊपर की स्टेज आत्मा आत्मा भाई भाई। और आत्मा अशरीरी होने का अभ्यास करे, शरीर से निकलने का अभ्यास करे। तो जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति न आए। हमारे पास है ही क्या? क्या है हमारे पास? हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं, अपना यह शरीर भी नहीं है। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे? क्या कहते हैं? देखो स्थूल चीजें तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे,
लेकिन जो हम संस्कार यहाँ बनाते हैं, जो प्रारब्ध बनाते हैं, वो तो हम लेकर जाएंगे ना। संस्कार लेकर आते भी हैं और संस्कार लेकर जाएंगे भी। बाकी स्थूल रूप से तो खाली हाथ आए हैं, शरीर भी अपना नहीं है। अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है, ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, पूछते हैं ना कैसे होगा ये। वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं तो फट से बोलो वहाँ रावण नहीं है, विकार नहीं है वहाँ पे। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वहाँ पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। कहते हैं ना अपने अपने लॉजिक लगाते हैं, और बीमारियां होती हैं। शरीर का जो भी कर्म है वो ये नेचुरल है, तो पवित्रता की बात आप मत करो। तो बाबा कहते हैं कि यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है, वेश्यालय, शिवालय, पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली, फिर कैसे गवाई। यह अच्छी तरह से समझना है, पहले समझना है फिर औरों को समझाना है। दुनिया में कई आत्माएं हैं जो ब्रह्मचर्य पालन करती हैं, पवित्र रहती हैं। तो क्या सब बीमार हैं? और जो पवित्रता नहीं धारण करते क्या वो निरोगी हैं? तो बाबा कहते हैं पहले ये सब पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझो और फिर समझाओ। तो हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। आप पवित्रता धारण करके देखो, बीमार होते हो या बीमारियां ठीक होती हैं। तन मन सबके रोग ठीक होते हैं, धन भी बचता है। तन मन धन सबका फायदा है। तो बाबा कहते हैं घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है, अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते फिर ये दूसरे को क्यों प्यार करते हो, भूल जाते हो। जो प्यारे से प्यारी चीज़ है वह याद आनी चाहिए, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ। आप पता है ना घर जाना है तो अपनी सारी पैकिंग कर लेनी है। जितना भी विस्तार किया है सबको सार में ले आओ, संभालो। जितने भी बंधन हैं वो सबको कम करते जाओ। अपने को हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। पुराने जो संबंध हैं उन्हीं को सेवा का संबंध करके निभा लें, और दैहिक संबंध बंधन बढ़ाने नहीं है। सेवा का संबंध कितना भी बढ़ते जाए, लेकिन बंधन जिनसे अनुभव होता है वो अब नहीं, चाहे वो पदार्थ का हो, चाहे संबंधों में हो, और चाहे स्वभाव संस्कार का हो, और उसको गहरा नहीं करना है। या अपनी देह के प्रति भी जो मोह है उसको भी और प्रगाढ़ नहीं करना है। तो अब बंधन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब और फंसना नहीं है। बाबा ने आके निकाला है तो फिर अब उड़ना है, फंसना नहीं है। पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया है तो उड़ो, अब वापस पिंजरे में नहीं आना है।
तो बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं। बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। खर्च नहीं करना है। हाँ, खुद को खर्च करो, समय को खर्च करो, अपनी ऊर्जा यहाँ पर लगाओ, तो खर्च नहीं होगी। ऊर्जा तो खैर और बढ़ती ही है। तो बाबा कहते हैं बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। अपना समय, श्वास, संकल्प सब लगा देना है। तो उन्हों का बारूद, लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। बाबा स्थूल धन की बात कर रहे हैं, वो खर्चा तो कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। चलो, आपने जो स्थूल धन भी अपना सफल किया तो वो खुद के प्रति सफल किया ना। बाबा तो अभोक्ता है, बाप तो है गुप्त। वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ, वेल्थ, उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही 21 जन्मों के लिए। तो हम खर्च कहाँ करते हैं, सब कुछ तो पा ही रहे हैं ना। तो पाते हैं, लेते हैं। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम मालामाल बन जाते हैं। ज्ञान रत्नों का दान करो, सबको मालामाल बनाओ। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो। हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। देखो, भिखारी से अधिकारी सबको बना देते हैं बाबा। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। कैसे बनेंगे अधिकारी? विश्व राज्य अधिकारी भी कैसे बनेंगे? जब खुद को जानेंगे, खुदा को जानेंगे और सृष्टि चक्र को जानेंगे। तुम्हारा यह बैज भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। कई पूछते हैं ना कैसा है ये बैज, क्या है, तो देखो उससे ही सेवा हो जाती है। तो बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 बाप हैं। 2 से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। एक एक की नब्ज देखो, जिसको इंटरेस्ट हो उसको सुनाओ। बैच देखो कैसे रक्षा करता है ना। कईयों का अनुभव भी है, गोली से भी बच गए। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वह सब हैं जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो। थोड़े बहुत चित्र अपने साथ रखने चाहिए। पॉकेट साइज के चित्र आ गए ना अब तो सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। देखो, समझाने बैठे हैं तो इतनी खुशी मिलती है कि ध्यान ही नहीं रहता कि भोजन का टाइम कब है। खुशी की खुराक ही खा के पेट भर जाता है, मन भर जाता है। तो बाबा कहते हैं धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। खुशी जैसी खुराक नहीं, और धन नहीं होता तो भूख लगती है। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, उसी तरह से यदि आत्मा का भोजन भी मिले ना तो आत्मा तृप्त रहती है। शरीर का भोजन भी मिले तो तृप्त रहता है मन। बाबा वही कह रहे हैं, धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं। वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बे टाइम कभी खाते नहीं। और अभी देखो क्या क्या नहीं खा रहे हैं और किस टाइम नहीं खा रहे हैं। कोई टाइम ही नहीं है, फिक्स टाइम। और बड़ा रॉयल्टी से, शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। आजकल तो स्क्रीन के सामने बैठकर खाते हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो।
अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है, शालिग्राम रूप में भी होती है और देवी देवताओं के रूप में भी होती है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं। जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है, लाठी भी छोड़ो। लाठी लेकर चलते हैं ना अंत में, तो क्या लाठी लेकर जाएंगे? तो लाठी भी छोड़ो, शरीर भी तो छूटेगा ना। परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा ना कोई, बाप बिगर दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं, अनेक भी हैं और अनेक गुरु किए भी हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो। ऑनलाइन गुरुओं की भरमार है और बाबा कहते हैं सदगुरु तो बाबा है ना, और एक मंत्र दिया है सबको, मामेकम याद। वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है वैसे बाबा भी तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है, किसी ने रटा है क्या? ब्रह्मा बाबा ने कोई पुस्तक देख के या रट के मुरली सुनाते हैं? या दादी गुलजार से हम अव्यक्त मिलन मनाते हैं, जब दादी के तन में बाप दादा आते हैं तो क्या दादी कोई रट के बैठती हैं? तो नहीं। तो ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है, वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा क्या होमवर्क करके आते हैं? हाँ, देखो ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। देखो दुनिया की हर बात बाबा को पता है, कैसे उदाहरण देते हैं, सब कुछ बाबा को पता है। तो बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं? हाँ, बाबा को विज्ञान पता है, साइंस पता है, ज्ञान विज्ञान। देखो बाबा ने कहा योग विज्ञान है ना? तो साइंस जानते हैं बाबा। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? मुझे बुलाते ही हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? सबसे बड़ा विज्ञान तो बाबा जानते हैं ना, कि कैसे पतित से पावन बनेंगे, ज्ञान और योग से, है ना? तो इससे बड़ा विज्ञान तो कुछ नहीं है। और बाकी वो साइंस भौतिक विज्ञान ये क्यों सीखेंगे बाबा? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, देखो सब बाबा बता ही देते हैं, बिना सीखे ही बता देते हैं ना। बाबा को तो सब कुछ पता है। तो बाबा कहते हैं मैं साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, अर्थ कुछ भी पता नहीं। तो ज्ञान का शंख बजाना है, स्वदर्शन चक्र चलाना है, योग की गदा है ना, शक्ति है, कमल फूल समान पवित्र बनना है। देखो ये सब है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, हमारे चारों सब्जेक्ट। तो उनको तो अर्थ कुछ पता ही नहीं है। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार भी देखो कितनों को हुआ है, तब आए, कितनी सेवा बढ़ी।
श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, एक का उदाहरण तो सामने बताएंगे, सैंपल तो रखना होगा। उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिया है। उनको माखन दिखा दिया है। दो बिल्ले आपस में लड़े और बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं व नहीं। कृष्ण के मुख में माखन दिखाया ना, गोला भी उनके मुख में दिखाया, विश्व का गोला। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम देखो, चेक करो कि हम ऐसे बने हैं या नहीं। यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए। प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे। ये प्रजा पाठशाला है क्या? देवता बनाने की पाठशाला है ना। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, कोई भले ही विरोध करे, मजाक उड़ाए, सेवा तो करनी है। दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है, कन्यादान नहीं करना है। कन्यादान करना है तो कहाँ करो, शिव बाबा को दे दो। हाँ, शिव बाबा से, शिव साजन से सगाई करनी है, विवाह रचाना है। होता है ना समर्पण समारोह, देखो। तो बाबा कहते हैं अब वो काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह सतयुग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। सदगुरु मिल गए। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं, ब्राह्मणी चाहिए, टीचर चाहिए, तुम खुद बनो। बाबा कहते हैं तुम खुद बनो ना। क्यों चाहिए कोई ब्राह्मणी, कोई टीचर? टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो। मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शराफ भी है। दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। थोड़ी की भी थोड़ी रही ना अब तो। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। देख रहे हैं आप चारों तरफ क्या हंगामे हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी देख रहे हैं और देशों के बीच में कौन से हंगामे हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो व्यापारी है, शर्राफ है, सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा। तुमको अपना सफल करना है तो करो, बाबा को नहीं चाहिए। और सारे हंगामे देखते हुए अब क्या करना है। मुरली हमारे सामने है, बाबा के इशारे सामने है। तो अब तो अपना निर्णय खुद लेना है। तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ यहाँ सफल करना है बाबा के पास। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा बिगर दूसरा ना कोई।
अच्छा। मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू माना व्यर्थ खर्चा नहीं करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा, एक प्यारे से प्यारी चीज कौन है? बाबा है ना, तो बाबा को ही याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। बाबा समझाते हैं, जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं, सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। रोज बाबा अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं फरिश्तों की। तो बाबा कहते हैं आज कि पुराने खाते भस्म करो और रावण की कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखो। जो भी बोझ है सब बाप को दे दो। डबल लाइट रहो, तब कहलाएंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। कल भी बाबा ने ड्रामा का पॉइंट पक्का कराया ना, तो जितना ड्रामा का पॉइंट याद रहेगा, अचल अडोल रहेंगे और निर्भय रहना है, हर्षित मुख रहना है। क्या चल रहा है? ये बेहद का खेल, तो हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल रहना है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। कोई भी देखे तो लगे जैसे कि यहाँ पे है ही नहीं, लाइट दिखाई दे, तो देह में रहते फरिश्ता स्थिति। मुरली के लिए 5 पॉइंट्स हैं। पहला, ट्रस्टी, तो फालतू खर्चा नहीं करना है, बाबा से पूछकर हर कर्म करना है। दूसरा, अब कलयुगी बंधन हल्का करते जाना है, बढ़ाना नहीं है। तीसरा, हमें श्रीमत अनुसार अब सुकर्म ही करने हैं और बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। चौथा, अपने पुराने स्वभाव संस्कार सबका जो बोझ है वो बाबा को दे देना है। और पांचवा, बेहद के खेल को एंजॉय करना है, हर्षित मुख रहना है, निर्भय रहना है, अचल अडोल बनना है। ओम शांति। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम